कैसे देखते हैं बाल योगी जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के रामपुर के मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया था आरडीए ने। फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन बुलडोजर चलाने का बात अभी टला नहीं है। कैसे देखते हैं? देखिए, आज इस देश में उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से जालिम हो चुकी है। देखिए 28 जुलाई को, और ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, पीआरबी के चैनल पे सर्च कर सकते हैं, मैंने खुला ऐलान किया था। मैं 28 जुलाई को कोर्ट के फैसले, अगर कोर्ट ने हमारा साथ नहीं दिया, डीएम ने हमारे साथ नहीं दिया, जो यूनिवर्सिटी बचाने के लिए पंडित जी विजय कुमार शर्मा का बड़ा ऐलान 28 जुलाई से करेंगे अनिश्चितकाल भूख हड़ताल। और ये क्या तारीख को डाल दिया गया था? 23 जुलाई को ऐलान कर दिया था। सरकार से दो हाथ करने की ठान ली थी। नहीं मिटने देंगे अपने बच्चों का मुस्तकबिल, नहीं बनने देंगे उनको अनपढ़। याद रखो योगी आदित्यनाथ, तुम भी काम कर सकते हो, हमारे देश के बच्चे अनपढ़ रह सकते हैं। इसलिए भी हमने ऐलान कर दिया था कि एक जंतर मंतर अब बनेगा जो यूनिवर्सिटी। लेकिन खैर फैसला 6 महीने के लिए टला है, रुका नहीं है, और रुकने तक प्रयास करना है, रुकने तक प्रयास करना है। याद रखो मेरे भाइयों बहनों, मेरे छात्रों, वो यूनिवर्सिटी है, वो किसी की मुसलमान या हिंदू की नहीं है। वहां शिक्षा बांटी जाती है। आजम खान, वहां A+B का होल स्क्वायर, A²+B² AB ही होगा। आजम खान की यूनिवर्सिटी है ना। दलाल मीडिया की यूनिवर्सिटी नहीं है, गोदी मीडिया वाली गोभी सुअर है बेशर्मो। अगर इतनी ही दिक्कत है, सरकार अपने अंडर में ले ले, सरकार ही कर दे, गलत तो नहीं है। और अगर उसको यही दिक्कत है कि वो मुसलमान की है, तो बेशर्मो तुम उसके बराबर की यूनिवर्सिटी बना दो। लकीर किसी को बड़ा करने के लिए उसके सामने बड़ी लकीर खींचनी पड़ती है, लकीर को मिटाया नहीं जाता। कौन से बुद्धि से तुमने पढ़ के आए हो? आज हमने देखा कि ना राहुल गांधी जो यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचे, हमें दुख हुआ। शिक्षा के मंदिर में नहीं पहुंचे, हमें दुख हुआ। आज वो इरफान से मिलने जा सकते हैं। क्या नाम है उस बच्चे का? इरफान। मुझे खुशी है, बहुत खुशी है। 1 रुपए का नुकसान नहीं है, बहुत बढ़िया। बच्चे ने बात अच्छी बोली। जुनैद को जरूरत नहीं थी क्या? जुनैद को जरूरत ज्यादा है या इस वक्त इरफान को जरूरत ज्यादा है? सवाल का जवाब दीजिए देश की मीडिया। दूसरी बड़ी बात यह है, जौहर यूनिवर्सिटी को आपकी जरूरत नहीं है क्या? आप पीएम आवास घेर नहीं सकते थे क्या? चाहे चलिए, अब आप सदन में उसकी आवाज उठाइए और सरकार से कहिए। लेकिन राहुल गांधी हमें हमेशा पीछे नजर आते हैं। आप जौहर यूनिवर्सिटी गए हैं, उसकी खूबसूरती को देखा है आपने। मैं आज आपको सच्चाई बताऊं, मैं जो यूनिवर्सिटी एक भी बार नहीं जा पाया, मैं देखा ही नहीं है जो यूनिवर्सिटी में। सच्चाई ये है। फिर भी मेरी जो तड़प है उन बच्चों के लिए मुस्तकबिल से है। हमें वहां की बिल्डिंग शान शौकत से कोई मतलब नहीं, वो एक शिक्षा का मंदिर है। हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि वो एक विद्यालय है, वहां पे वर्ल्ड क्लास की शिक्षा दी जाती है। वहां से बच्चे पढ़ के निकलते हैं तो अपना मुस्तकबिल तैयार करते हैं और वहां से अपना भविष्य तैयार करते हैं। हमें इस सबसे भी इस बात की चिंता है। हम फकीर आदमी है, सन्यासी आदमी, हमें मोहमाया से क्या मतलब है? देख रहे हो कमरे में कौन सा मोहमाया है? बताओ। हम यूनिवर्सिटी गए नहीं है, लेकिन उन बच्चों का दर्द, उन धूप में लगे हुए टेंटों का दर्द, उन बच्चों जो वहां पे लोग सब धर्मों के बोल रहे थे, उनका दर्द देख के हम जंतर मंतर फंसे थे। आपको चैनल पे इंटरव्यू है, हम यहाँ के प्रोटेस्ट पे धर्मेंद्र प्रधान फंसे थे। हमने कहा हम 28 जुलाई को बैठेंगे कोर्ट के फैसले के बाद, और कोर्ट ने फैसला दिया कि अभी 6 महीने तक की रोक है। तो आज आपको भूख हड़ताल में कोई आदमी बैठा मिलता तो ये होता। तो फिर यूपी पुलिस पूछेगी आजम खान से इतनी मोहब्बत क्यों है आपको? पुलिस पूछेगी तो क्या करेंगे हम? हमें कॉलेज से मोहब्बत है, शिक्षा से मोहब्बत है, हर उस व्यक्ति से मोहब्बत है जिसको शिक्षा से मोहब्बत है। आप बताओ तो क्या करेगी? यूपी पुलिस जान से मार देगी? मार दे। अच्छा, तो क्यों निशाना बनाया जा रहा है आखिर? क्या लगता है आपको? अभी आपने शुरुआत में क्या कहा था कि आजम खान नाम है इसलिए बनाया जा रहा है, तो आपने खुद ही बोल दिए थे। हमको कहा तुम बुड़बक समझते हो क्या? कहा सरकार के एक मिनट रुक जाओ, हमको तुम बुड़बक समझते हो क्या?
ये मत समझो कि जिसके सामने तुम इंटरव्यू करने आए हो ना वो यूपीएससी का स्टूडेंट रह चुका है। हमको पता है कैसे बात की जाती है और तो हम कैसे तुम हमें पहले बोलोगे बाद में वही सवाल करोगे। हाँ, तो वीडियो जब वायरल होगी तो लोग कहेंगे कि फर्जी सनातनी है जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए बोल रहा है। बिल्कुल फर्जी सनातनी है। जो चंदा चोरी नहीं बोले वही फर्जी सनातनी है। जो चंदा चोरों का साथ दे रहे वही फर्जी सनातनी है। जो बहन बेटियों के रेप पे नहीं बोलते वही फर्जी सनातनी है। जो अंकिता भंडारी पे नहीं बोलते वही फर्जी सनातनी है। जो हाथरस पे नहीं बोल पाया जिंदा जला दिया गया बिना हिंदू संस्कार के। रात में कभी रात में सुना है आपने कि कभी हिंदू संस्कार में अन्य संस्कार होते हैं? सुना सर? सुना है? हारे मुंह से तो बोलिए। नहीं सुना नहीं सुना है। अरे आपको चेहरा नहीं दिखाएंगे। जौहर यूनिवर्सिटी पे आपका चेहरा नहीं दिखाएंगे। आप इंटरव्यू करिए। जौहर यूनिवर्सिटी पे आइए ना, जौहर यूनिवर्सिटी पे आइए ना। अरे यार दलाल बेशरम, तुम बार बार मेरी बात को काट क्यों देते हो? हम मुद्दे पे ही है, तुम्हारी तरह हम दलाली नहीं कर रहे हैं। हम यही बता रहे हैं कि उन जो हमें दलाल बोल रहे हैं हम उनको दलाल बोल रहे हैं, इस माध्यम से दलाल बोल रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी वहां पे आप जाके देखिए, वहां पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। आपने सुना है कि 30 से 35% बच्चे वहां हिंदू पढ़ रहे हैं। तुमको तो आंकड़ा भी नहीं मालूम होगा। 40 में से 80 बिल्डिंगें बता रहे हैं कि फर्जी है। 40 में 38 बिल्डिंग जी। चलिए योगी जी ने ज्यादा ही बिल्डिंग बनवा दी। अवैध है, अवैध है, अवैध है। विधानसभा भी अवैध, उसका भी नक्शा पास नहीं है। लखनऊ के निकलवाइए नक्शा। ये बड़ी बात निकलवा दी है। विधानसभा का नक्शा पास नहीं है। चलाइए। मुख्यमंत्री का निवास का नक्शा नहीं पास है, क्योंकि जब बना था ना तो अंग्रेजों के टाइम का बना है। वो नक्शा पास नहीं। निकलवाइए। सारे विधायक का आवास इलीगल है। निकलवाइए नक्शा। 95% लखनऊ में नक्शे का बना है। निकलवाइए नक्शा। निकलवाओ नक्शा। बेशक मुंह दला लो। नहीं तो वो तो पहले इसका नक्शा निकलवाएंगे ना मोहम्मद अली जौहर में। नहीं पहले हम विधानसभा का निकलवा रहे हैं। हम आरटीआई डाले नहीं मिलेगा तो उसको भी चलवा देंगे बुलडोजर। अब कोर्ट भी जाएंगे। कह रहे यूनिवर्सिटी नहीं मदरसा चला रहे थे आजम खान। हाँ, जैसे आप जो है राम मंदिर के यार में चंदा चोरी चला रहे थे। चोरी 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 चोरी। जैसे आप जो है चबतरा से कहते। और ईंट कहाँ मिली? राम नाम की ईंट कहाँ मिली? बाथरूम के फर्श के नीचे। वही तरह वही काम हो रहा था क्या? अरे बेशर्मो शर्म कर लो। वहां के बच्चों से जाके पूछ के आओ, उनका भविष्य खतरे में आ गया था। मैंने क्या कहा कि इस देश में जब तक हिंदू मुसलमान एकता सोचने वाला एक भी व्यक्ति रहेगा, पूरी आरएसएस एक हो जाए, पूरा बीजेपी एक हो जाए, पूरा विश्व हिंदू परिषद एक हो जाए, उन पर हम अकेले भारी पड़ जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बचाना है तो उसका नाम बदल दिया जाए। नहीं, नाम नहीं बदला जाएगा। नाम नहीं बदला जाएगा। नाम इसलिए नहीं बदला जाएगा क्योंकि राम मंदिर में चोरी हो चुकी है। पहले राम मंदिर के चंदा चोरों को जो पकड़ के चपतराए को जो सही तरीके से पूरा चंदा चोरी खोल देगा, तब हम सोचेंगे इसके बारे में। आप बताओ, योगी जी का एक बयान भी है। तो जो लोग सुनिए ना, जो लोग नाम बदलने को कह रहे हैं उनको बताइए कि मोहम्मद अली जौहर कौन थे। आप तो यूपीएससी के एस्पिरेंट है ना, उनको बताइए, उनको जवाब दीजिए। आजादी में क्या योगदान रहा उनका? आजादी में देखिए, मैं आपको बता दूं, जिसके बारे में आप कह रहे हो बताने के लिए, मुसलमान के बारे में तुम सर काट के मुसलमान इस देश में रख देगा तब भी वो नहीं मानेंगे। अभी जुनैद 36 दिन खाना खिलाया है, माने कोई? हम उनका इतिहास बता दे, भूगोल बता दे, अपना समय खराब कर दे और उन भक्तों को जवाब दे, इतना हमारे पास समय नहीं है। हम आपसे सिर्फ स्पष्ट इतना करना चाह रहे हैं कि हम नाम बदलने पे काम नहीं करना चाहते। आप उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना के अपने नाम की यूनिवर्सिटी बना लो, चाहे जो नाम लिख दो, लिखो बे सरमोन, लिखो। राम मंदिर बनाए तो चोरी कर लिया, आपका यूनिवर्सिटी बनाओगे तो क्या वहां वोट चोरी करवाओगे क्या? अरे जिसने इस यूनिवर्सिटी को बनाया उसके ऊपर केस है कि वो बकरी चोर है, वो किताब चोर है। 40 में से 38 80 में से 100 में से 80 मुकदमे फर्जी हैं आजम खान के ऊपर। 100 से ज्यादा मुकदमे से 80 फर्जी पाए गए हैं। फर्जी मुकदमे लगाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही थी। और जो मुकदमे लगा रहे हैं ना, वो 151 की धारा पे रोए थे संसद में। मानने में हमने घर बार छोड़ा था, मुझे फंसाया जा रहा है। ये योगी आदित्यनाथ के शब्द हैं। बड़े लोकसभा में रोया था बेशर्म आदमी, अब आज बुलडोजर की धमकी देता है। अब कल बुलडोजर हमारे पास होगा। कल अगर हम मंत्री बने, अब गृह मंत्रालय हमारे पास उत्तर प्रदेश का आया, तो बाबा हम हिसाब लेंगे चुन चुन का। हम बुलडोजर चलाएंगे, लेकिन वहां गरीब रहेंगे, तुम नहीं रहने देंगे। तुम्हारे इनके, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं।
आप प्रयागराज चले जाओ, संगम के किनारे की जमीन देख लो, सब जगह केशव प्रसाद मौर्य का कब्जा है। वो यूनिवर्सिटी नहीं बनवा सकता, वो कॉलेज नहीं बनवा सकता, वो प्राइवेट क्यों चला रहा है? सरकारी कर दे, वो हिंदुओं को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ा दे। तो वहां पे सिर्फ तलवार, राम राम और हिंदू मुसलमान और गाय। पढ़ने लिखने की बात तो इनको आती नहीं है क्योंकि ये सब अनपढ़ है। इसलिए भी मैं साफ ऐलान कर रहा हूं और आगे भी इसकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान देकर भी यूनिवर्सिटी को बचाने का काम करूंगा। अगर मेरी जान जाएगी तो हमें खुशी होगी।